नमस्कार, मी संघर्ष आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो। तर आपण पाहत आहात वंचित मिशन न्यूज चॅनल। तरी चला पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक काँग्रेस स्वबळावर लढवणार, काँग्रेस वरिष्ठ नेते यांची घोषणा। चला पाहूयात काँग्रेसचे नेते काय बोलतात ते। अकेला चुनाव लड़ने का निर्णय आज की बैठक में लिया गया है सर, क्या भूमिका रखेगी? मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेंगे, 227 सीटों में लड़ेंगे। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और पदाधिकारी सारे लोगों की इच्छा यही है कि अकेला लड़ना क्या है, हम अकेले लड़ें। जिस तरह से आने के बाद आपने डिसीजन लिया, उसको रीजन क्या है? अकेला लड़ने में रीजन क्या है? अरे लोकल बॉडी इलेक्शन है, लोकल लेवल पे जो हमारे कार्यकर्ता बोलेगा वही करना चाहिए। लोकल बॉडी इलेक्शन में हमको क्या, पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं है, असेंबली इलेक्शन नहीं है, सर लोकल बॉडी इलेक्शन लोकली डिसाइड करेगा। सर लोकली हमारे पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता सारे लोग सबने डिमांड किया कि अकेले लड़ रहा है, तो हमने उसको मान लिया। लेकिन आपके सामने बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी ये साथ में लड़ रहे महायुति में, और आप अकेले लड़ रहे हो, उसका फर्क नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आने वाले दिनों में कांग्रेस को मजबूत बनाना हमारा काम है सर। जिस तरह हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो जाए, इसलिए कार्यकर्ताओं को भावना को लेके हमने ये डिसीजन इधर लिया है। राहुल गांधी जी के बाद महाराष्ट्र में वोट चोरी का जो मुद्दा है वो सारे पार्टियों ने उठा के रखा था, उसको हम शामिल किया। उसके बाद जो मनसे एमएनएस है वो भी महाविकास आघाड़ी में शामिल होगी, इस तरीके से चर्चा जो है तो नहीं एमएनएस में उसके बाद कांग्रेस ने ये डिसीजन नहीं एमएनएस को महाविकास आघाड़ी में शामिल नहीं किया था अभी तक। एमएनएस की बात नहीं है, हम अपने कार्यकर्ताओं को भावना को लेके ये डिसीजन लिया है। ये लोकल बॉडी चुनाव है, बाद में देखेंगे क्या करना है। सर जिस तरह से बिहार में ये है कि मुंबई कांग्रेस की जो अध्यक्षा है उनकी कार्यप्रणाली को लेकर काफी नाराजगी है। कोई नाराजगी नहीं सर, बिहार में जिस तरह से एक साथ है, कांग्रेस यूनाइटेड है, कांग्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे हैं ना, सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। सर जिस तरह से बिहार के नतीजे आए उसके बाद जो आपकी अलायंस पार्टी है वो सवाल उठा रही है कांग्रेस के काम करने के तरीकों को लेके। सिर्फ कहा कि राहुल गांधी अकेले काम कर रहे हैं, बाकी जो कमेटी के मेंबर हैं वो नहीं कर रहे हैं, इसी रूम से बाहर निकले और बीजेपी की तरह काम करें जिस तरह से बीजेपी करती है। क्या कहना चाहते हैं? एक चुनाव के परिणाम आ गया है, परिणाम के ऊपर पार्टी विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या कमी है, क्या हुआ है, इसके ऊपर कांग्रेस हाईकमान ने विस्तार में बात करेंगे और चर्चा करेंगे, वो तो निर्णय। सर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि ये पहले से ही पता था कि पहले से ही पता था कि इलेक्शन कमीशन सपोर्ट में है, और ये पूरा मामला जिस तरह से ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा है, क्या कहना? वो तो मैंने पहले भी आपको बता है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जितवाया है। इलेक्शन कमीशन SIR की वजह से 75 लाख और तो हटा दिया है। हमने पहले भी बोला था, हमने सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, फिर भी हमको तो इस बात के बारे में सबको पता है चुनाव आयोग ने कैसे बर्ताव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र के लोगों को जानते हैं, हरियाणा के लोगों को जानते हैं, अभी बिहार के लोगों को भी जानने का मौका मिला। सर आखिरी सवाल, जिस तरह से शिवसेना और MNS, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और MNS साथ में जाने के संकेत दे रही है, उसके बाद आप लोगों का फैसला है कि आप लोग नहीं, उससे कोई मदद नहीं है। ये हमारे लोकल बॉडी इलेक्शन है, हमारे कार्यकर्ताओं का भावना है, क्योंकि उनको असेंबली में नहीं लड़ सकते हैं, पार्लियामेंट में नहीं लड़ सकते हैं, उनको मौका मिलता है लोकल बॉडी में। 227 सीट में अलायंस होते तो बहुत कम लोगों को मौका मिलेगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए भी ये जरूरी है। ये हमारे कार्यकर्ता, नेता सबका मन है, मन ने हम मान लिया। सब बीजेपी का कहना है कि किसी खान को हम मेयर बनने नहीं देंगे BMC के चुनाव में, इस तरह से बीजेपी का स्टेटमेंट आ रहा है, क्या कहना चाहिए? हाँ, वो उन्होंने ये भी बोला है, क्योंकि 3 बार अभी वोटर लिस्ट पोस्टपोन किया है, है ना। पहले 6 तारीख को था, 14 तारीख को हो गया और 20 को हो गया। उनका कहने के मतलब है यही है, क्योंकि उन्होंने वोटर लिस्ट में जाली वोट डालने का काम शुरू किया है, इसलिए यही बोल रहे कि हमने मेयर के पद पे किसी दूसरे को नहीं लगाएगा। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वो भाषा है, इसलिए उन्होंने 6 तारीख का पोस्टपोन किया, 14 का पोस्टपोन किया, अभी 20 को हो गया, 20 के बाद भी पोस्टपोन होगा। जब तक जाली वोट सब
वोटर लिस्ट में डालेगा तब उन्होंने चुनाव का घोषणा किया। बीजेपी की तरफ से कहा गया था पहले कि दम है तो बीएमसी के चुनाव करा के दिखाएं, मतलब शिवसेना की तरफ से, उद्धव बालासाहब ठाकरे की तरफ से, आप लोग की पार्टी की तरफ से कि दम है तो बीएमसी के चुनाव करके दिखाएं, और आप लोग कह रहे हैं कि पहले वोटर लिस्ट करेक्ट हो और उसके बाद चुनाव हो बीएमसी। अरे वोटर लिस्ट में जाए, वोटर लिस्ट है कहाँ? पहले वोटर लिस्ट आने दो, तभी तो जो मालूम पड़ेगा कि क्या उसमें कितना जाली वोट है, कितना करेक्ट है, कितना ये सब पता चलेगा, तब पता चले। 3 बार अभी चेंज किया है, क्यों चेंज किया है? पहली बार हुआ ऐसे। कहीं भी हमारे केरला में भी चुनाव, कोकरपड़ी के चुनाव आ रहे हैं, जो निर्धारित डेट में चुनाव आयोग ने लिस्ट पब्लिश करते हैं, इधर क्यों नहीं पब्लिश करते? तो लेकिन फिर भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इस बार कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट लेकर के आगे आएगी।